माहौल बनाए रखें। इसी बीच में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को जैसे ही देखा महारानी मैना ने सर को पीटना शुरू किया। नारद, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा छल किया था, ऐसा कौन सा गलत कार्य किया था जिसकी वजह से मेरी बिटिया के लिए ऐसा बूढ़ा बौरहा और भूतहा पर आपने चुन करके रखा है। इसके साथ हमारी बिटिया का विवाह होगा। नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। नारद जी को बहुत पश्चाताप हुआ। झट से लौट पड़े। क्यों? क्योंकि नारद जी को लगा कि अब महारानी मैना पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ नहीं करेंगी। नारद जी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये बारात वापस चली जाएगी, विवाह होगा नहीं। क्या क्या नारद जी ने लौट करके आए कहां? भगवान भोलेनाथ के पास। कहां आए? भोलेनाथ के पास। और कहा कि प्रभु एक निवेदन है। क्या? कहा कि माता पार्वती ने इतनी कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया, आपको पता है ना? कहा हाँ हाँ पता है। तो कहा क्या इसीलिए साधना किया था कि यह बेश बना के आओ? यही बेश के लिए यह इतनी बड़ी साधना की, इतनी तपस्या किया है? कहा फिर? तो कहा कि माता पार्वती ने भी प्रतिज्ञा कर लिया है। पुजारी जी, माता पार्वती जी ने भी प्रतिज्ञा कर लिया। कौन सी प्रतिज्ञा कर लिया है? देखो, जैसे बारात दरवाजे पे आ जाए, बहुत ध्यान सुनो, दुल्हा आ जाए, तब जब तक दुल्हा बारात ना आए तब तक तो बिटिया पक्ष वाले म्याऊं बिल्कुल दबे रही है कि हम भाई कन्या पक्ष वाले हैं। और जैसे बारात द्वारे पहुंची, द्वारे के चार भान है कि है फिर मारे दे मुँह छपता हो, कहाँ जाइ हो भाग के? ज्यादा भागे सोचो तुम तो 112 जय हो। अब तो बारात लेके न जा पाई हो, ब्याह के बाद जा पाई हो यहाँ से। तो नारद जी ने कहा कि माता पार्वती जी ने हमको, हमारे हाथ से तुमको संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा है? नारद जी ने बनावटी बात कहा। माता पार्वती ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नारद, क्योंकि अगुआ का काम है कुछ यारी को झूठ, कुछ वारी सही, कुछ वारी की सही, कुछ यारी की झूठ, तब तो ब्याह होता है। अगुआ काम यही है। तो नारद जी ने कहा, कुछ नारद जी ने बनावटी भाषा में कहा कि प्रभु माता पार्वती ने हमसे संदेशा भेजा है। क्या? कि अगर तुमको हमसे, जय हो, सब लोग गाएंगे, अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, तो हमें भी तुम्हारी जय जरूरत नहीं है, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है, तो हमसे मोहब्बत नहीं है, तो हमें भी तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, हमें भी तुम्हारी जरूरत
को बदल लिया। कैसा स्वरूप बनाया? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान महादेव झट से कपूर से भी सुंदर हो गए, कपूर से भी सुंदर। सब लोग ना डिस्टर्ब करो, पहले ऑन करो, आप करके फिर ऑन करो। क्या छुई है? हरि बोल। गलती पुजाई तुम्हारी यार, नहीं मान सकी देखा। सांपे बिच्छी का मंत्र नहीं जानते हो, सांपे महिमा हट डालो तो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। नारद जी के कहने से महादेव जी ने अपने स्वरूप को बदला। महारानी मैना आई और फिर से महादेव जी की आरती हुई, द्वार पूजा हुआ और फिर विधवत। 2 लाइन में आप समझने का प्रयास करें। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। देखो भाई, हर जगह सिस्टम है। क्या सिस्टम था पहले? पहले विवाह के बाद भोजन मिलता था ना, लेकिन भगवान शिव की बारात में भोजन के बाद विवाह हुआ है। पहले हमारे यहाँ नियम था, जान लीजिए सब लोग, कि बिना विवाह हुए भोजन कहा ब्याह भात खावा जाता है। और अब भगवान शंकर के विवाह के बाद ये नियम चल गया, कौन सा? कि पहले भोजन तब विवाह। जय हो। और वहीं से शुरू हुआ बफर सिस्टम। हो जान लियो, ये कौन बफर सिस्टम आज के प्रथा ना है। लोग कहते हम नहीं चल गए, ये आ कि अब तो बफर सिस्टम नहीं रहेगा, अब तो कुकुर भोज होएगा। नोचो खाओ, गिद्ध, अब वो नहीं गिद्ध भोज, नोचो खाओ। लेकिन जो ये अपने आप खाने वाली व्यवस्था थी, भगवान शंकर के बारात में हो गई थी व्यवस्था। महाराज हिमांचल जब थक गए ना तो कहा निकालो, खाओ भैया, लगा है भितूर खुली, सब खाओ अपने मन से, जिसका जो पसंद हो, चाहे काला जाम चाहे कलाकंद, जिसका जो इच्छा हो तो खाओ पियो। विधवत भगवती पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। महारानी मैना ने, यद्यप भगवान भोलेनाथ को किसी वस्तु की कमी नहीं थी, फिर भी एक नियम है, जिस घर में अपनी बिटिया जाती है उपहार दिया जाता है। सोना चांदी, हीरा मोती, मणिमाणिक इत्यादि बहुत कुछ भगवान शिव को उपहार के रूप में दिया। माता पार्वती को महारानी मैना ने उपदेश दिया, आप जा रही हैं लेकिन सदा सदा पति समान और देव न दूजा, करेऊ सदा शंकर पद पूजा। स्त्री के लिए पति के अलावा और कोई देवता नहीं है, इसलिए तुम सदा सदा भगवान शिव की पूजा आराधना अर्थात उनकी सेवा में संलग्न रहना। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर पधारे। देवताओं की विदाई हुई, यथोचित समय बीता और तब जन्म्यो खटबदन कुमारा। थोड़े समय के बाद एक पुत्र 6 मुखों का, जिसको कहते हैं खडानन, का जन्म हुआ और खडानन के हाथों से तारकासुर नामक दैत्य का वध हुआ। देवताओं को देवराज इंद्र को इंद्रासन की प्राप्ति हुई। सारे देवता भगवान शिव की बारंबार स्तुति करते हुए, जय जयकार करते हुए अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सांवरे सरकार की। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा भोले, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा भोले, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से 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 जय जय। बोले युगाधिपति महाकाल भगवान की जय।
श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी ने महाराज मनु के 3 पुत्रियों की कथा को यहाँ तक बताया। अब प्रियव्रतौ उत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलयाम रक्षायाम जगतः स्थितौ। हे परीक्षित, जो महाराज मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, अब सबसे पहले आप उत्तानपाद की कथा को सुनिए। क्यों? क्योंकि उत्तानपाद महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उत्तान माने होता है ऊपर, पाद माने पैर, अर्थात जिसके पैर ऊपर को हो वही है उत्तानपाद। तो आप कहेंगे महाराज जो पैर ऊपर को हो जाएंगे तो लोग चलेंगे कैसे? देखिए ये तो शाब्दिक अर्थ है कि जिसके पैर ऊपर को हो वह उत्तानपाद, लेकिन इसका भावार्थ यह है कि जिसके पैर निज कार्यों को छोड़ करके धर्मार्थ कार्य के लिए आगे बढ़ते रहे वही है उत्तानपाद। जो धर्म के मार्ग में, धर्म के कार्य में अपने कार्य को छोड़ करके धर्म के कार्य में लग जाए, धर्म के कार्य में समय दे, धर्म के कार्य में आगे आगे चलता रहे, वही है उत्तानपाद। और हम तो कहेंगे यहाँ जितने लोग बैठे हो सब उत्तानपाद हो। आप सब लोग धर्मार्थ कार्य में लगे, धर्म के काम को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास किए हैं, इसलिए सब लोग यहाँ उत्तानपाद हो। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हुआ। देखिए दोनों का नाम का विश्लेषण बहुत सुंदर है, ध्यान सुनिएगा। सुनीति माने होता है सु माने सुंदर, नीत माने विचार, जिसके विचार बहुत सुंदर हो वही है सुनीति। और आज के जमाने में तो नाम का कोई प्रभाव ही नहीं रह गया भैया।